सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 9। डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ। डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस होती है स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। अगर आपको कोई रिकॉर्ड बेहतर तरीके से कलेक्ट करके रखने हैं, इसलिए आप फिर इस्तेमाल करते हो डेटाबेस का। जैसे स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, 800-900 बच्चे होते हैं। उन 800-900 बच्चों का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, वो किसके अंदर होता है? वो किसी डेटाबेस के अंदर होता है। तो सेम तरह का डाटा अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर कर लेते हो, तो वो आपके पास बन जाता है डेटाबेस। अब मैं आपको दिखाऊं कि इसके सवाल किस किस तरह के आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये स्पेसिमेन पेपर में बताया है उसने। तो होगा ये कि तुम्हें ना एक ऐसे पूरी ये ये पार्ट ऑफ डेटाबेस, एक टेबल की तस्वीर दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड टेबल। ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको हम टेबल बोलते हैं। तो हमेशा हर सवाल में तुम देखोगे लिखा हुआ होगा अ डेटाबेस, एक डेटाबेस, और उसके बाद उसके टेबल का नाम लिखा हुआ होगा हमेशा अलग से, यानी बोल्ड में लिखा होगा या डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ होगा। ये हमेशा टेबल का नाम इस तरह से दिया जाएगा। तो उस डेटाबेस के अंदर तुमसे डिफरेंट सवाल पूछे जाएंगे। 2-3 मार्क के छोटे छोटे सवाल आते हैं। जैसे 1-1 मार्क का अगर ये सवाल आ रहा है, तो इसमें सबसे आसान तरीन सवाल और सबसे पहला सवाल हमेशा यही आता है कि गिव द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। कि इस डेटाबेस में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं ये बता दो। इस डेटाबेस में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने ये बता दो। हमेशा याद रखना, जो भी रॉ होती है ना, रॉ, देखो टेबल क्या होता है? जब लफ्ज आए टेबल, तो टेबल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो रॉ और कॉलम पर मिलकर बनी हो। कोई भी चीज जो रॉ रॉ और कॉलम से मिलके बनी हो, उसको टेबल कहते हैं बेटा। क्या ये बात समझ में आती है? अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रॉ एंड कॉलम। तो वो तुमसे पूछ रहा है, और ये डेटाबेस के अंदर सबसे आने वाला कॉमन सवाल है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड बताओ और नंबर ऑफ फील्ड बताओ। तो फील्ड से हमेशा याद रखना कि फील्ड हमेशा हम कहते हैं कॉलम को, और रॉ हमेशा कहते हैं रिकॉर्ड को। रॉ इज फॉर रिकॉर्ड, फील्ड इज फॉर कॉलम। बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, मैं कहता हूं इस तरह से याद रखो। एफ सी, एफ सी यानी फील्ड आर द कॉलम, फील्ड आर कॉलम, और रॉ आर आर, आर आर, एंड आर आर इज फॉर रॉज आर फॉर रिकॉर्ड्स। रॉज आर फॉर रिकॉर्ड्स। मैं इस पे इसलिए इतना जहन और जोर दे रहा हूं क्योंकि बच्चा ना, हर काफी दफा मैंने देखा है, बच्चा रॉ को फील कर देता है और फील्ड को कॉलम कर देता है, जिसकी वजह से कीमती 1 मार्क जाया हो जाता है। 1 से 3 मार्क बच्चा लूज कर जाता है। तो आपने ये किसी भी तरह से नहीं करना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो बात ये बता रहा हूँ कि तुम्हें जब भी इस तरह का टेबल दिया जाएगा ना, ठीक है, तो पहले तो याद रखो कि टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रॉज एंड रिकॉर्ड्स। रॉज एंड रिकॉर्ड्स को मिलाओगे तो टेबल बन जाएगा। और हमेशा टेबल में फील्ड्स, कॉलम्स या रॉ रिकॉर्ड है। तो अगर तुम यहाँ गौर से देखो सबके सब जल्दी से, और काउंट करके बताओ कितनी रॉज हैं। रॉज बताओ कितनी, क्योंकि उसने सवाल पूछा है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। रिकॉर्ड्स हमेशा वो होती हैं जो यूं होते हैं, यूं। तो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तुम यहाँ जो जवाब लिखोगे 1 मार्क के लिए, वो लिखोगे 20। और फील्ड्स आर द कॉलम्स। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, छठा, सातवां। तो यहाँ तुम लिखोगे सातवां। कितना आसान है! इससे ज्यादा आसान क्या मिलेगा तुम्हें? 2 नंबर तो ये हंसते खेलते मिल जाते हैं। जब आप लोग अपना एनआईसी कार्ड बनाने जाते हो, पाकिस्तान में रहते हो तो, या अगर बाहर रहते हो तो तुम लोग एक पासपोर्ट बनाते हो। पासपोर्ट का एक नंबर होता है। एनआईसी बनाते हो, एनआईसी का एक नंबर होता है। स्कूल में रहते हो, स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट का एक नंबर होता है। हमेशा जब भी डेटाबेस बनाई जाती है, तो डेटाबेस में एक फील्ड हमेशा ऐसी खास रखी जाती है। डेटाबेस जब भी बनाई जाती है, तो एक फील्ड हमेशा खास ऐसी रखी जाती है जो सब में यूनिक हो। ठीक है। जब भी कोई रिकॉर्ड रखा जाता है, स्कूल में तुम्हारा रिकॉर्ड है, अब तुम्हारा नाम अगर हमजा है,
तो हमजा नाम के एक स्कूल के अंदर 25-30 बच्चे हो सकते हैं। तो हमेशा एक चीज रखी जाती है जो तुम्हारे रिकॉर्ड में यूनिक होती है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि किसी भी डेटाबेस के टेबल में, देखो ये टेबल है, मानते हो सब कि ये डेटाबेस है, उसका एक टेबल है 2018 मूवी के नाम से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा टेबल है। इस पूरे टेबल में कोई एक फील्ड ऐसी होगी जिसमें आने वाला रिकॉर्ड, जिसमें आने वाला रिकॉर्ड रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। अब यहाँ अगर तुम देखो जनवरी 1 में एक्शन कितनी दफा रिपीट हो रहा है, फैंटेसी कितनी दफा रिपीट हो रहा है, फैंटेसी, ड्रामा, हिस्ट्री, ये सब रिपीट हो रहा है। यस कई दफा रिपीट हो रहा है, नो कई दफा रिपीट हो रहा है। इवन जो तुम्हारे पास ये टाइटल है, दिस कैन ऑल्सो बी रिपीटेड। जैसे यहाँ तो मुझे कोई खास नजर नहीं आ रहा रिपीट होते हुए, टाइटल में अगर देखो तो टाइटल में रिपीट होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, बट देयर इज अ चांस के टाइटल में वैल्यू रिपीट हो जाए। बट अगर तुम कैट नंबर की तरफ गौर से देखो, कैट नंबर की तरफ गौर से देखो, तो कैट नंबर में तुम्हें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो रिपीट हो रही हो। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है? नहीं है ना। जैसे देखो यहाँ टाइटल में ट्वाइलाइट इधर और इधर रिपीट हो रहा है, लेकिन कैट नंबर एक वाहिद ऐसी फील्ड है, कैट नंबर एक वाहिद ऐसी फील्ड है जो रिपीट नहीं हो रही है ना। 18M रिपीट हो रहा है बेटा, 18M 19, 18M 21, 18M 22 अलग है ना, कहाँ रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। अब देखो ये जो टाइटल है ना ये रिपीट हो सकता है। अगर अभी यहाँ देखो, यहाँ पे भी तुम देखो ट्वाइलाइट 2 दफा आ रहा है इधर और इधर। लाइक इस वाली टाइटल की फील्ड को तुम यूनिक नहीं ले सकते, बट इस पूरे टुकड़े में कैट नंबर एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अगर तुम्हारी फील्ड ऐसी हो जिसमें से कोई भी रॉ रिपीट नहीं हो रहा हो, तो हम हमेशा उसकी फील्ड को प्राइमरी की कहते हैं। फील्ड को प्राइमरी की, डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की ये होती है कि अ प्राइमरी की इज अ की विच इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। क्या डेफिनेशन बताई बच्चों मैंने? प्राइमरी की इज अ की विच इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। तीसरी बात दफा बता रहा हूँ, व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की इज अ की विच इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। हर रिकॉर्ड में आने वाली जो की फील्ड है जो रिपीट नहीं होती, जो हमेशा यूनिक होती है, तो ईच प्राइमरी की कंटेन्स अ यूनिक वैल्यू। हर प्राइमरी की के अंदर यूनिक वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो, ऑथर है जे फैंग, पब्लिशर है कैम्ब्रिज, लेकिन ऑथर रिपीट हो सकता है, कैन बी रिपीटेड। पब्लिशर में साइंस साईफाई बुक रिपीट हो रहा है, ठीक है। जनवरी के अंदर साइंस फिक्शन रिपीट हो रहा है, फिक्शन के अंदर ट्रू फॉल्स रिपीट हो रहा है, इवन बुक नेम भी रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इस वाली एग्जाम्पल में तुम्हारे पास कोई भी यूनिक की नहीं है। तो अब सवाल ऐसा आ जाता है पास, इसमें यूनिक की नहीं होती, वो कहते हैं तुम अपने पास से बना लो। तो अगर ये किसी बुक का टेबल है, इफ दिस इज अ बुक टेबल, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या फील्ड बना सकते हैं? अगर ये एक बुक का टेबल है तो इसकी प्राइमरी की हम क्या बना सकते हैं? अभी मैं, प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो हमेशा हर रिकॉर्ड की होती है। प्राइमरी की हमेशा हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होती है, वो रिपीट नहीं होती है, ठीक है। इट मस्ट कंटेन अ वैल्यू दैट इज नेवर रिपीटेड। तो ये वो वैल्यू रखता है जो रिपीट ना हो। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो ऑथर देखो, किसी ने कहा ऑथर, क्या एक ऑथर कई किताबें लिख सकता है? क्या एक ऑथर कई किताबें लिख सकता है? इज इट पॉसिबल कि जे फ्रैंक एक और किताब लिख ले? तो ऐसा हो सकता है ना कि जे एक और नया नया डेटा ऐड हो जाए और उसमें दोबारा से पिकिंग डायरी उसमें आ जाए, लेट सपोज बर्निंग कैंडल्स के नाम से, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग कैंडल्स के नाम से एक किताब आ गई और वो भी जे फ्रैंक ने लिखी थी, तो वो रिपीट हो रही है ना बेटा? हो सकती है ना? इज इट पॉसिबल? तो हम यहाँ पे जो चीज ले सकते हैं दैट इज बुक आईडी, दैट इज बुक आईडी। जी मरियम बेटा, ये नया चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है। बुक आईडी एक ऐसी चीज है जो रिपीट नहीं होती। इधर इट कुड हैपन कि बुक नेम रिपीट हो जाए, बुक नेम कैन ऑल्सो बी रिपीटेड। ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया के अंदर एक ही नाम की 2-3 किताबें मौजूद हों, आप गूगल पर सर्च करके देखो, आपको ऐसा मिल सकता है कि
तुर्की में किसी ने एक किताब एक नाम की लिखी हो इंग्लिश, और इस तरह इंग्लैंड में एक बंदे ने एक नाम की किताब लिखी हो, दैट बुक नेम कैन बी रिपीटेड। क्या कहते हो? इज दिस इज पॉसिबल कि देयर कुड बी टू बुक्स विद द सेम नेम? ऐसा पॉसिबल है, एक नाम की कई किताबें भी हो सकती है। बेटा आपको समझ में आ रही है मेरी बात? सबके सब अब तक की मेरी बातें समझ में आई? तो मैं तुम्हें सिर्फ पहले ना शुरू में बता रहा था कि तुम्हारे पास सवाल कैसे आएंगे। तो कहता है स्टेट द रीजन फॉर चूजिंग दिस फील्ड फॉर प्राइमरी की, स्टेट द रीजन फॉर चूजिंग दिस फील्ड फॉर प्राइमरी की। अब वो कह रहा है कि आप कोई रीजन बताओ कि कैट नंबर जो है वो आपने प्राइमरी की के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया। इसका जवाब होता है कि इसका जवाब जब भी सवाल आएगा तो उसका हमेशा जवाब ये होगा कि सिंस इट इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। जब भी ये सवाल आए ना, याद रखो और लिख लो अपने पास, रीजन फॉर चूजिंग द फील्ड फॉर प्राइमरी की, स्टेट द रीजन फॉर चूजिंग द फील्ड फॉर प्राइमरी की। तो गिव द, अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इस सवाल को यहाँ लिखना था, गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट वुड बी यूज फॉर प्राइमरी की, है ना। गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट वुड बी यूज फॉर प्राइमरी की। तो हमारे पास यहाँ पे जो की इस्तेमाल हो रही है प्राइमरी की के तौर पे, जो रिपीट नहीं हो रही, वो है कैट नंबर। एक बात का ख्याल रखना, कैट नंबर जैसा लिखा है वैसे ही लिखना। अगर तुमने CAT कैट के बाद NUMBER लिख दिया, गलत होगा। तो जैसा लिखा हुआ डिट्टो कॉपी ऐसी उतारोगे। तो यहाँ पर तुम लिखोगे CAT कैट NO नंबर। ये इसका जवाब है, क्योंकि उसने पूछा है गिव द नेम ऑफ द फील्ड, नेम बताओ फील्ड का, दैट वुड बी यूज फॉर प्राइमरी की, जो प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। नीचे पूछता है स्टेट द रीजन फॉर चूजिंग दिस फील्ड। तो रीजन जब भी लिखोगे हमेशा रटी रटाई एक ही बात लिखोगे कि इट इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड, इट इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। रिकॉर्ड एक मार्क का ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो कि इट यूनिकली आइडेंटिफाइज आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड, ये यूनिकली ईच रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है। बच्चों बात समझ में आ रही है? क्योंकि ना ये ऐसा सवाल है जो बार बार रिपीट होके आता है, तो आपको इसका रट्टा मारना जरूरी है कि अगर वो पूछता है कि कोई भी फील्ड क्यों प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, तो फिर आप यही जवाब दोगे। बच्चों बताना समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ शर्जील को मैंने करेक्ट कर दिया। मैं असल में अमूमन ज्यादातर सवाल उसका आता है ना रॉर फील्ड का, इसलिए मैंने तुम्हें समझाने के लिए वहां पे वो बात लिख दी। अब ये वाला जो है, जैसे ये एक सवाल है, कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा टाइप। डू यू गाइस रिमेंबर कि डाटा टाइप क्या होती है? वी कैन राइट इन बुलेट पॉइंट इन एग्जाम, हाँ लिख सकते हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा टाइप, डाटा टाइप समझते हो? डाटा टाइप क्या होती है, आओ यहाँ से मैं समझाता हूँ तुम्हें। जब हम डाटा डालते हैं तो डाटा डिफरेंट नेचर का होता है। नाम है तो टेक्स्ट है, ठीक है, और नंबर है तो इंटीजर है, ऐसा होता है ना। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है डाटा टाइप। जब हम डेटाबेस में डेटाबेस में जब हम डाटा डालते हैं तो हर डाटा की एक अपनी मुख्तलिफ टाइप होती है। A data type classify how a data is stored, displayed, and the operations that can be performed on stored values. Each field require a data type. हर फील्ड को आपने डाटा टाइप देनी होती है। डेटाबेस के अंदर आपके पास कौन कौन सी टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर कहीं नाम लिखा हुआ है, अगर कहीं फील्ड में नाम लिखा हुआ है, तो आप उसकी डाटा टाइप जो सिलेक्ट करोगे वो क्या सिलेक्ट करोगे? टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक। उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर। कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं अगर बोलूँ कि तुम्हारे पास ये टेबल है, इफ दिस इज द टेबल, ये टेबल है, इस टेबल के अंदर मुझे बताना स्ट्रीमिंग की डाटा टाइप क्या है। स्ट्रीमिंग फील्ड की डाटा टाइप क्या होगी? DVD की क्या होगी, मुझे बताओ। क्योंकि स्ट्रीमिंग में सिर्फ और सिर्फ यस और नो आ रहा है, यस और नो आ रहा है। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये बूलियन जो है, ये बूलियन, बूलियन क्या कहता है? वन ऑफ टू वैल्यूज इधर ट्रू फॉल्स, 10 या यस नो। यानी तुम्हें फील्ड में कभी भी यस नो ट्रू फॉल्स नजर आ जाए ना, तो तुम हमेशा उसकी जो फील्ड सेट करोगे वो डाटा टाइप करोगे। सही है? अच्छा, तो यहाँ पर मैं अगर स्ट्रीमिंग की लिखूं डाटा टाइप, तो आई कैन राइट डाटा टाइप फॉर स्ट्रीमिंग एज बूलियन।
ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये जनवरी में एडवेंचर और फैंटेसी है, ये सारा का सारा जितना कुछ लिखा हुआ है, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स मतलब टेक्स्ट बेस लिखे हुए हैं, टेक्स्ट ही है ना ये, एडवेंचर फैंटेसी, ये सारा, ये सब टेक्स्ट है। तो यहाँ देख लो, इसीलिए लिखा हुआ है टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक। टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक क्या है? अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जाहिर है, अब ये जो तुम्हारे पास लिखा हुआ आ रहा है फैंटेसी, फैंटेसी इज नंबर ऑफ कैरेक्टर, FANTASY। तो ये और ये दोनों मिला के, जनवरी, ये दोनों मिला के ये तुम्हारे पास बन जाएंगे टेक्स्ट डेटा टाइप, जनवरी 1 और जनवरी 2। ठीक है, ये भी है। अच्छा उनशिरा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने अच्छा सवाल रेस किया है कि ना, डेटाबेस में ना, खासकर डेटाबेस में इसको ना स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे। डेटाबेस में स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर तुम गौर करो तो तुम्हें जो तुम्हारे सिलेबस में डेटा टाइप्स दी हुई है, उसमें कहीं पर यहाँ स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ। यानी ऐसे समझ लो कि वो जो नाम है जिसको तुम उसमें स्ट्रिंग कहते थे ना प्रोग्रामिंग में, यहाँ पर तुम उसके लिए टेक्स्ट या अल्फान्यूमेरिक इस्तेमाल कर लें। बच्चों में दोबारा बता रहा हूँ, डेटाबेस के अंदर जो डाटा टाइप्स हैं उसमें यहाँ कहीं पे भी स्ट्रिंग का जिक्र नहीं है। ठीक है ना? तो आप जो ज्यादा बेहतर तरीका है वो क्या लिखना है इसका, टेक्स्ट का। वो चेक कर दिया होगा सज्जाद, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊं, बुक में दिखाऊं, तो तुम्हें हर जगह ना इसकी मार्किंग की वगैरह में ना टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक ही मिलेगा। ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है कि अमूमन नोट्स जब तुम उसमें जाओगे ना मार्किंग की में, तो मार्किंग की में तुम्हें ना डेटाबेस के सवाल में जब डाटा टाइप लिखने आएगी तो वहां पर ना स्ट्रिंग कम ही मिलेगा। हालांकि पिछली मार्किंग की में था, लेकिन अब न्यू मार्किंग की में ना वो नाम के लिए, नाम और अल्फाबेट और ईमेल वगैरह, उसके लिए टेक्स्ट और अल्फा न्यूमेरिक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, स्ट्रिंग का नहीं कर रहा। स्ट्रिंग समझ लो उसने सूडो कोड में इस्तेमाल किया है। हालांकि मसला नहीं है, यानी मैं अगर तुम्हें समझाऊं तो मैं ये कहूंगा कि मोहम्मद वकार खान, ये डेटाबेस के अंदर अगर लिखोगे तो उसको टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक बोल देना, और प्रोग्रामिंग में सूडो कोड में करोगे तो फिर उसको स्ट्रिंग बोल देना। अब क्लियर है? तो डेटाबेस में करते हुए ख्याल ये रख लेना कि तुम स्ट्रिंग का लफ्ज ना यूज करो, तुम इस्तेमाल करो टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक। बच्चों समझ में आ रही है? अब अगर तुम्हारे पास कोई डेटाबेस ऐसी हो जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर लिखा हो, जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर लिखा हो, जैसे यहाँ स्ट्रीमिंग नहीं होता, तो यहाँ पे, हाँ चलो स्ट्रीमिंग ही होता, लेकिन स्ट्रीमिंग में सिर्फ वाई लिखा हुआ होता, सिर्फ वाई, तो फिर तुम जो डाटा टाइप सिलेक्ट करते वो करते कैरेक्टर। फिर तुम डाटा टाइप सिलेक्ट करते कौन सी करते? कैरेक्टर। अच्छा, अब धीरे धीरे जैसे अगले अगले सवाल आएंगे ना, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अगले सवालों में। पहले तो इसने देखो ये सवाल पहले तुम्हें करा देता हूँ, सवाल समझना। कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा टाइप फॉर ईच फील्ड। ये जो तुम्हें गिवन फील्ड्स दी हुई हैं, तुमने इसके आगे अप्रोप्रिएट डाटा टाइप लिखनी है बेस्ड ऑन द डाटा शोन इन द डेटाबेस टेबल। सही है? मुझे बताना कैट नंबर है, ये कैट नंबर तुम्हें नजर आ रहा है सबको, ये कैट नंबर है। कैट नंबर में डाला हुआ है 18M01, 18M01। मुझे बताओ देख के, इनमें से मैं कौन सी वाली 18M01 को दे सकता हूँ? जो गिवन है उसी में से देना है, तो 18M01 में से इसको मैं क्या दे सकता हूँ? सब ने जवाब देना है भाई, सबका वेट कर रहा हूँ मैं, मेरे पास एक ही मैसेज आया है अभी। बाकी भी बताओ। 18M01, 18M01 इनमें से टेक्स्ट ही में जा सकता है, क्योंकि वो एक सिंगल कैरेक्टर तो है नहीं, ना ही वो यस नो है, या ना ही वो कोई इंटीजर है, ना ही कोई नंबर है, ना ही कोई डेट एंड टाइम है। तो 18, ये जो M01 है, इसको तुम यहाँ पे जो सिलेक्ट करोगे, उसकी जो डाटा टाइप सिलेक्ट करोगे, वो तुम्हारी सिलेक्ट होनी चाहिए कौन सी वाली? टेक्स्ट की अल्फा न्यूमेरिक। तो इसके अंदर अगर तुम टेक्स्ट की अल्फा न्यूमेरिक लिखते हो तो वो तुम्हारा जवाब सही होगा। बेटा सबको समझ में आई बात? पहले ये बताना मुझे, इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? है बड़ा आसान सा, बस इसके अंदर तुमने तवज्जो पूरी देनी है और ये तुम बासानी कर लोगे। ठीक है? तो एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसमें अगर मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसकी जो फील्ड है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट की अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों? टाइटल दे रहा है, टाइटल, अगर ऊपर जाओ तलाश करो टाइटल को, तुम्हारा ये टाइटल है। अब टाइटल में भी तुम्हें पावर रेंजर्स और ये सब चीजें नजर आ रही हैं, ये बताओ इनमें क्या दे सकते हो तुम? इनमें क्या देख सकते हो? तुम्हारे पास टेक्स्ट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना मनल? तो यहाँ पर तुम क्या डाल सकते हो, देख लो, ये टेक्स्ट ही है हमारे पास। ये देखो, ये भी जो भी डला हुआ ये टेक्स्ट है।
तो हम यहाँ टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, जनवरी 1 में अगर जाओ, जनवरी 1 के अंदर तुम्हें क्या मिल रहा है? वही कॉमेडी, कॉमेडी एक्शन नाम मिल रहा है। तो ये नाम भी तुम्हारा क्या होगा? टेक्स्ट होगा। या नाम में भी क्या लिख दोगे? टेक्स्ट लिख दोगे। स्ट्रीमिंग में अगर तुम जाओ, तो स्ट्रीमिंग में तुम्हें अब मिलेगा यस नो। स्ट्रीमिंग में तुम्हें क्या मिलेगा? यस नो। तो तुम्हें याद है कि जहाँ पूरे फील्ड के पूरे इस जगह पर हमें सिर्फ यस और नो ही मिल रहा है, जब दो ही ऑप्शंस हैं, तो यू कैन राइट बोलियन। शाबाश मुनीबा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बोलियन। सही है आदम? समझ में आता है? देखो ये टॉपिक ही ऐसा है कि जिसके अंदर हम पास पेपर भी निपटा देंगे, और जो है ना, टॉपिक भी हमारा कवर होता चला जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बताया था कि देखो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है ना, वो फील्ड और रिकॉर्ड से रिलेटेड आते हैं, और डेट उससे आते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी की वगैरह से। देखो ये अगले साल का सवाल है स्पेसिमेन का। कितना आसान सवाल है। मैंने भी तुम्हें बताया था कि जब भी टेबल का नाम आएगा वो हमेशा अलग मुख्तलिफ तरीके से लिखा हुआ होगा। देखो, a database table performance, सही है। और कहता है स्टेट द नंबर ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स इन द टेबल। ये तुम्हें तकरीबन हर साल में मिलेगा, स्टेट द नंबर ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। मुझे बताना क्या जवाब आएगा? नंबर ऑफ फील्ड्स। नंबर ऑफ फील्ड 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, तो आपने 5 डाल दिए। और रिकॉर्ड्स हैं, तो रिकॉर्ड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इससे आसान तुम्हारे पेपर में क्या हो सकता है जो तुम्हें 2 नंबर दे रहा है? कैसा? 2 नंबर का कितना आसान सवाल आ गया। सही है। अब इसी में तुम्हें डेटाबेस के सवाल में तुमसे वैलिडेशन चेक्स मांगेगा। तुम्हें याद है हमने वैलिडेशन चेक्स पढ़े थे 4 5? लेंथ, फॉर्मेट, प्रेजेंस, याद है? 2 वैलिडेशन चेक्स मांग रहा है। तो कहता है किसमें बताना है, शो नंबर पे क्या लगा सकते हो? दैट कुड बी परफॉर्म्ड ऑन शो नंबर, यानी कह रहा है ऊपर जाओ, शो नंबर को देखो और बताओ कि इसमें क्या वैलिडेशन चेक लग सकता है। क्या वैलिडेशन चेक लग सकता है? अब जैसे शो नंबर की फील्ड को तुम खाली छोड़ दो, लेट सपोज इसको, इसकी जगह खाली छोड़ दो, तो ये फटाफट पकड़ के बोलेगा ना गलती हुई है, मतलब कुछ छोड़ा है तुमने। तो तुम वैलिडेशन चेक नंबर 2 या 1 में कहीं पे भी प्रेजेंस चेक लिखोगे तो 1 मार्क बन जाएगा तुम्हारा। प्रेजेंस चेक में 1 मार्क मिल जाएगा। दूसरी चीज तुम गौर से देखो, तुम्हें याद है फॉर्मेट चेक होता था? फॉर्मेट चेक, ठीक है। फॉर्मेट चेक, तो फॉर्मेट चेक क्या है? फॉर्मेट चेक यही है कि एक सर्टेन फॉर्मेट है। सर्टेन फॉर्मेट क्या है कि पहले एसएन लिखा हुआ आएगा, उसके बाद 3 डिजिट आएंगे। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड अमार। एसएन फॉलोड बाय 3 डिजिट्स, तो इसके अंदर हम फॉर्मेट चेक भी लिख सकते हैं। ये देखो मैंने फॉर्मेट चेक लिख दिया। उसके अलावा हम यहाँ लेंथ चेक भी लगा सकते हैं कि जो यहाँ वैल्यू डाली जा रही है उसकी लेंथ कितनी है, 5 डिजिट। तो यहाँ लेंथ चेक भी सही होता। हमने ना कोई दो लिखने हैं। और इसी तरह हम यहाँ पे टाइप चेक भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो आने वाला डाटा है उसकी टाइप क्या है। उसकी टाइप अल्फा न्यूमेरिक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। बच्चों ये बात समझ में आ रही है? फौजिया का सवाल ये है कि सर आप फ्रीक्वेंट टॉपिक्स बता सकते हैं कि पीट्यू में क्या आते हैं? तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। तुम्हारा पेपर 2 ना 4 टॉपिक से पास हो जाता है। पेपर 2 4 टॉपिक से पास हो जाता है। लाइक यू कैन गेट सी ग्रेड बाय ओनली डूइंग 4 क्वेश्चंस। ठीक है, और वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, और जो हर साल आते हैं। ये तुम्हारे एक पेपर 2 है, स्पेसिमेन। सही है। इस स्पेसिमेन पेपर में तुम्हें एक सवाल मिलता है पक्का पक्का, ये वाला। इसको हम कहते हैं लोकेटिंग एरर। इसको कहते हैं लोकेटिंग एरर। तुम्हें लाइनें दी जाएंगी, और ये 4 मार्क का तो पक्का आता है, 4 मार्क से ऊपर भी आ सकता है। तो एक सवाल पक्का पक्का आता है 4 मार्क का, जिसमें तुम्हें एरर निकालना होता है। एक सवाल तुम्हारा पक्का आता है लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट का सवाल 8 मार्क का तो आता ही आता है। इसमें इसने 6 मार्क का दिया है, एक पार्ट, और 3 6 3 9। देखो मैं 8 बोल रहा था, यहाँ 9 का आया हुआ है। तो अगर तुम समझो 8 और ऊपर दिया 4, 12 नंबर हो गए। फिर उसके बाद एक सवाल कंफर्म आता है तुम्हारा ट्रेस टेबल का, ये वाला। तीसरा सवाल है ये, 8 4 12। ये सवाल तुम्हारा तकरीबन 4 6 मार्क का और 8 मार्क का भी आता है। यहाँ 5 है। तो चलो मैं अगर अपने हिसाब से अपनी एवरेज से बताऊं, तो 4 मार्क का पहला सवाल, दूसरा सवाल 8 मार्क का, 8 4 12। 12 और 6 अगर इसको मैं लगा लूं तो 12 6 18 हो गए। 18 मार्क का सवाल पक्का हो गया। 18 मार्क के सवाल के बाद डेटाबेस का सवाल 8 मार्क का लगा लो। 18 मार्क के बाद 8 मार्क का डेटाबेस का सवाल लगा लो। यहाँ पे 2 और 2 4 मार्क का है।
4 2 6 मार्क का है, 6 मार्क का यहाँ दे रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 8 मार्क का आता है। तो 18 और 8 26 मार्क का ना तुम्हारा 4 सवाल पक्का पक्का आता है। बाकी सुडोकोड तो आता ही आता है, बट ये 4 सवाल पक्के पक्के आते हैं। तो ये 4 सवाल तुम्हारे 26 25 मार्क के आ गए, कंपलसरी आते हैं। डेटाबेस, लॉजिक गेट, फ्लो चार्ट और लोकेटिंग एरर, ये 4 सवाल पक्के कंपलसरी है। सही है। उसके बाद 26 24 मार्क लगाने के बाद अगर तुम छोटे मोटे चिंदी चिंदी सवाल, जिनको छोटे छोटे सवाल कहते हैं, जैसे कि ये वाला, कि भाई रेंज चेक जो होता है वो ये देखता है कि वैलिड इनपुट है जो 10 से ज्यादा है और 20 से कम है। तो इनमें से बताओ कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी, बताना जरा। ये चिंदी सवाल अगर तुम 6 मार्क के 8 मार्क के लगा लो, तो 26 और 10, मैं 26 10 या 24 10 बोलूं, तो तकरीबन तुम्हारे पास ऑन एवरेज 35 मार्क का पेपर बन जाता है। समझ रहे हो? 35 मार्क तुम्हें सी ग्रेड दे देता है। यानी बिल्कुल ही अगर बेकार पोजीशन के अंदर 4 सवाल तुमने किए हैं, तो तुम्हारा आधा पेपर निकला हुआ है। इसके अंदर तुम थोड़ी और जान मार दो, अगर थोड़ी जान मार दो और अपने सूडो कोड अच्छे कर लो, तो 55 मार्क पे तुम्हारा ए ग्रेड बन जाता है। 55 इसमें लाए, 55 उसमें लाए, तो तुम्हारा 110 पे ए स्टार अक्टूबर नवंबर में बना हुआ था। ठीक है। तो इतना होता है। अच्छा, इसमें मैं सवाल पूछ रहा था कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी, सवाल आया था, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत देख ही दें। यहाँ कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड है? 10 तो होगी नहीं, 15 हो जाएगी, 20 भी नहीं होगी, तो ये 15 है इसका आंसर। बोल रहा है अबव 10 बिलो 20। अबव 10 बिलो 20 का मतलब है ये वाला 10 हो नहीं सकता, 20 भी नहीं हो सकता। अबव 10 बिलो 20, 20 से कम 10 से ज्यादा, तो 15 जो है वो सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन कितने होते हैं? क्वेश्चन तकरीबन होते हैं 10 के करीब बन जाते हैं। अब ये छोटे छोटे सवाल है, लाइब्रेरी रूटीन, स्ट्रक्चर डायग्राम, प्रोसीजर, फंक्शंस, इसको जब मैं कराऊंगा तो सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके अलावा आपको याद होगा मैंने आप लोगों को कराया था डेटा सेट और डेटा टाइप्स, याद है? डेटा सेट, नॉर्मल, एब नॉर्मल, एक्सट्रीम, ये सारा। तो देखो इसके भी सवाल आ जाते हैं, ये उसी के सवाल हैं। फिर इसी तरह ये फाइल हैंडलिंग का एक सवाल आ गया था। ठीक है ना? तो इस तरह करके आ जाते हैं। अभी फिलहाल मनाल आखिर में P1 से रिलेटेड पूछना, टॉपिक पे रहते हैं। ठीक है। तो ये समझ लो मैंने तुम्हें गाइडलाइन बता दी, एक सवाल आया था। अच्छा, तो मैंने कहा जो तुम, यानी तुमने जो अपना अपनी प्रिपरेशन करनी है ना, तुमने इन 4 टॉपिक्स पे पहले करनी है। कौन कौन से, जल्दी बताओ, एक साथ लिस्ट करके बताओ, सर ने कौन से 4 टॉपिक्स बताए अभी। 4 टॉपिक सबसे पहले कौन से पकड़ के रखने हैं, जो तुम्हें किसी भी सूरत एग्जाम में फेल नहीं होने देंगे? लोकेटिंग एरर और ट्रेस टेबल, लॉजिक गेट्स, डेटाबेस। शाबाश। चलो, अब मैं तुम्हें और सवाल दिखाता हूँ, देखो। ये एक और सवाल है, ये फरवरी मार्च के अंदर 2023 में आया था। अब तुम खुद देखो कितनी रिपीटेशन हो रही है, देखना जरा। स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड, फिर दोबारा वही सवाल पूछा। देख रहे हो, हर साल इसी तरह सवाल आता है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 23 पे 16 हो चुका है, 17 18 19 20, ये 20 है, यहाँ 20 लिख दोगे तो सही है। गौर से देख लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि तुम लोग भी काउंट कर सको। 20 है। गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट वुड बी यूज फॉर प्राइमरी की। बताना इन सब में से कौन सी फील्ड प्राइमरी की के लिए अच्छी है, बताओ। सर कैट नंबर काउंट नहीं होगा? नहीं, कैट नंबर तो हेडिंग है ना बेटा, हेडिंग कैसे काउंट होगी? हेडिंग थोड़ी काउंट होती। इसको ऐसे समझ लो कि तुम्हारा अगर कोई डेटाबेस है जिसमें ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तो रिकॉर्ड्स के अंदर नाम थोड़ी शामिल होता। ठीक है। और रिकॉर्ड हॉरिजॉन्टल होते हैं, रिकॉर्ड हॉरिजॉन्टल होते हैं, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी फील्ड, ये जो ऊपर की फील्ड्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6, कैट, टाइटल, फिक्शन, ऑथर, ये सब, इनमें से प्राइमरी की हम क्या ले सकते हैं? हम इसमें से प्राइमरी की ले सकते हैं कैट नंबर। तो ख्याल रखना कैट नंबर का सी भी छोटा नहीं होना चाहिए। अगर वहां सी बड़ा लिखा हुआ है तुम बड़ा लिखोगे। सही है। कैट नंबर। स्टेट द रीजन फॉर चूजिंग दिस फील्ड, अभी अभी बात हुई है। रीजन ये होता है इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड, देखो, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज आ गई। जी रायन पूछो बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जी रायन।
सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि हम ये प्राइमरी की आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वैसे। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? प्रैक्टिस जितनी करोगे समझ में आ जाएगा। आइडेंटिफाई करने का तरीका ये कि अगर तुम फिक्शन के अंदर देखो तो फिक्शन के अंदर यस यस 2 दफा आ रहा है, यानी फिक्शन के अंदर आने वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, ऑथर के अंदर आने वाली चीज रिपीट हो रही है, पेपर के अंदर आने वाली रिपीट हो रही है, प्राइस भी रिपीट हो रही है, स्टॉक लेवल भी रिपीट हो सकता है। तो वो चीज जो रिपीट नहीं हो रही पूरे, इन सब में उठा के देखो, इन सब में उठा के देखो, कोई ना कोई इन सारे कॉलम्स के अंदर फील्ड रिपीट हो सकती है। तो जो कैट नंबर एक वाहिद फील्ड है जो कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रही, इट्स अ यूनिक वन। क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर नाउ? जी सर, थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ भी देख सकते हो कोई सवाल, दिस इज यूनिक, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। इसी तरह देखो दोबारा वही चीज रिपीट हो रही है जो भी हमने पीछे सवाल किया था, कि तुमने बुक लिस्ट टेबल में जो भी फील्ड्स देखी हैं उनकी डाटा टाइप क्या होगी, जरा देख के बताना कैट नंबर की क्या होगी। कैट नंबर की, कैट नंबर की क्या होगी? टेक्स्ट की अल्फा न्यूमेरिक, है ना? यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट की अल्फा न्यूमेरिक, टेक्स्ट ये अल्फा, बस टेक्स्ट लिख देते हैं काफी है। टाइटल पे चलते हैं, टाइटल में गौर से देखो, टाइटल 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 टाइटल, ये रहा टाइटल। टाइटल के अंदर क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये भी देखो अल्फा न्यूमेरिक और टेक्स्ट है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक और टेक्स्ट है, तो टाइटल में ये लिख दिया। अच्छा, फिक्शन है, फिक्शन में देखो यस नो आ रहा है, यस नो के लिए हम बुलियन लिखते हैं, यस नो के लिए हम क्या लिखते हैं? बुलियन। और प्राइस में अगर आगे देखो, ये देखो प्राइस, तो प्राइस के अंदर आपको डेसिमल नजर आ रहा है सबको? कैन यू सी दैट कि प्राइस के अंदर जो चीज आपको नजर आ रही है वो क्या आ रही है? डेसिमल नजर आ रही है। तो फिर आप इसके लिए क्या लिख सकते हो? डेसिमल के लिए अगर कहीं लिखा हुआ हो तो फिर हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं एज अ रियल नंबर, बिकॉज आपको याद हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि रियल नंबर्स आर द वन विच मेक यूज ऑफ डेसिमल। ये देखना, रियल, रियल क्या कह रहा है? अ डेसिमल नंबर, नंबर फॉर्मेटेड एज डेसिमल। तो आप अगर देखो गौर से, प्राइस के अंदर आपको 4.5 4.5 ये नजर आएगा, तो फिर इसलिए आप यहाँ जो लिख सकते हो बेटा, इधर, वो आप लिख सकते हो रियल। बच्चों बात आई समझ में? अब इसका ना मैंने आपको ये वाला पार्ट छुड़वाया है, अभी तक इसके ऊपर नहीं आया हूँ। ये एसक्यूएल क्यूरी का सवाल है, इसकी तरफ भी हम आते हैं अभी बस थोड़ी देर में। तो आप गौर से देख सकते हो कि मैंने आपको जितने भी सवाल अभी दिखाए हैं, देखो यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ फील्ड के बारे में बता दो। नंबर ऑफ फील्ड का मतलब जो कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, तो उसने बोला है गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट इज मोस्ट सुटेबल। तो इनमें कौन सी है? पीवी कोड जो है वो सुटेबल हो सकती है, और उसका रीजन जो है वो हम बता देंगे। तो आप अगर गौर से देखो तो आपको हर साल के सवाल में इसी तरह का रिपीट होता हुआ नजर आएगा पैटर्न, कि फील्ड पूछेगा, रिकॉर्ड पूछेगा, प्राइमरी की पूछेगा, है ना? इसी तरह देखो वही आपको फील्ड दे देगा और डाटा टाइप पूछेगा। ये सवाल मैं आपको बाद में कराऊंगा इस तरह के। अब हम आएंगे थोड़ा सा एसक्यूएल की तरफ, एसक्यूएल क्या होता है वो आपको बताऊंगा। तो इस तरह से सवाल आ सकता है कि एसक्यूएल की क्यूरीज होती हैं, उसमें से कुछ गायब होती हैं, कुछ लिखी भी होती हैं, फिर वो आपको लिखनी होती हैं। तो आओ थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें बता दूं और फिर हम एसक्यूएल क्यूरीज की तरफ आते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा चैप्टर शुरू हुआ था। चैप्टर में मैंने यही बात कही थी कि डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। आप जब रिकॉर्ड्स को तरीके से रखते हो कलेक्ट करके स्ट्रक्चर्ड वे में, वो डेटाबेस है। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक चीज कहलाती है सिंगल टेबल। सिंगल टेबल से मुराद ये है कि एक डेटाबेस में कई टेबल हो सकते हैं, ये बात नोट कर लो, ये बात नोट कर लो। अ टेबल, टेबल नहीं, ख्याल रखना, अ डेटाबेस, अ डेटाबेस कैन हैव मैनी टेबल। एक डेटाबेस में कई टेबल हो सकते हैं, कैसे? जैसे तुम्हारी एक स्कूल की डेटाबेस है, तुम्हारे स्कूल ने एक डेटाबेस बनाई है, उस स्कूल की डेटाबेस में टीचर का टेबल अलग होगा, क्योंकि टीचर की तमाम इंफॉर्मेशन अलग होती है। टीचर का नाम, टीचर की क्लास, नहीं टीचर का नाम, टीचर की क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें। और इसी तरह इसी स्कूल की डेटाबेस में एक अलग टेबल होगा, और वो टेबल होगा स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट के बारे में चीजें रखी जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि एक ही स्कूल के टेबल के डेटाबेस में दो टेबल हैं, टीचर और स्टूडेंट। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक डेटाबेस में कई टेबल हो।
अगर ऐसा है कि एक डेटाबेस में एक ही टेबल है तो उस वाले टेबल को हम कहते हैं सिंगल टेबल डेटाबेस। लिखा हुआ भी है या सिंगल टेबल डेटाबेस इज अ वन विच कंटेन्स ओनली वन टेबल। मैंने दो बातें बताई हैं कि एक डेटाबेस में कई टेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि एक डेटाबेस में एक ही टेबल है तो उस डेटाबेस को हम कहते हैं सिंगल टेबल। क्या ये बात समझ में आती है? अ टेबल कंसिस्ट ऑफ मैनी रिकॉर्ड, एक टेबल में कई रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ये देखो, ये तुम्हें एक स्क्रीन समझ लो कि एक डेटाबेस दी हुई है, एक टेबल दिया हुआ है, तो एक टेबल के अंदर कई रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। जैसे मेरे पास इस क्लास में अभी अंशरा है, मनाल है, रयान है, अबिया है, और उसके अलावा अम्मार है। तो ये क्या है, एक टेबल में कई रिकॉर्ड हो सकते हैं। और फील्ड क्या होता है? फील्ड आर द कॉलम्स, फील्ड आर द कॉलम्स। और प्रॉपर्टीज फील्ड में क्या होती है? यहाँ देखो लिखा हुआ भी है कि द नंबर ऑफ, ये रहा, कहाँ गया, ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सेवरल फील्ड्स। कि अब मेरे पास अगर रिकॉर्ड वन है और रिकॉर्ड वन के अंदर मेरे पास स्टूडेंट है मनाल, तो मनाल की फील्ड क्या हो सकती है? नाम आ गया मनाल का, मनाल की क्लास आ गई फील्ड वन में, मनाल की एज आ गई, और मनाल मनाल का जेंडर आ गया, और मनाल का कॉन्टेक्ट आ गया। ये सारी चीजें इसकी क्या कहलाएंगी? फील्ड्स कहलाएंगी। मानते हो? यानी एक रिकॉर्ड की कई सारी फील्ड्स। बेटा समझ में आ रही है बातें? तो ये मैंने तुम्हें बता दिया था कि एक ऐसा डेटाबेस जिसमें एक ही टेबल है तो उसको सिंगल टेबल डेटाबेस कहते हैं। एक टेबल में कई रिकॉर्ड हो सकते हैं, आप देख सकते हो एक टेबल में कई रिकॉर्ड हो सकते हैं। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल विल वेरी। जो रिकॉर्ड्स होते हैं टेबल में वेरी कर सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। न्यू रिकॉर्ड कैन बी एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम टेबल। आप न्यू रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो, होता है ना, नया रिकॉर्ड, नया बच्चा आया, नया रिकॉर्ड ऐड कर दिए। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सेवरल फील्ड्स। एक रिकॉर्ड के मनाल की कई सारी फील्ड हो सकती हैं, जैसे मनाल का नाम, क्लास, एज, जेंडर। तो ईच रिकॉर्ड कंटेन सेवरल फील्ड्स, हर रिकॉर्ड में कई फील्ड्स होती हैं। द नंबर ऑफ फील्ड इन अ टेबल इज फिक्स। ये बात याद रखना कि रिकॉर्ड्स तो बढ़ते रहेंगे, बच्चे आते रहेंगे, ऐड होते जाएंगे, लेकिन जो फील्ड होगी ना वो फिक्स होगी, जो फील्ड होगी वो फिक्स होगी। तो फील्ड हमेशा सेम नंबर ऑफ फील्ड जो है वो कंटेन, एक रिकॉर्ड सेम नंबर ऑफ फील्ड कंटेन करता है। अगर आप गौर से देखो इन्हीं एग्जांपल्स में जो मैं आपको पास पेपर की दिखा रहा था, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि अगर आपको वो कोई रिकॉर्ड दिखा रहा है, देखो ये एक डेटाबेस का रिकॉर्ड है, ये डेटाबेस का रिकॉर्ड है, JM1, JM2, JM3 ऐसे करके, कॉल्ड हैंगर वन। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक और बंदा ऐड हो जाए, लेट सपोज PS2 के नाम से, उसमें उसका मेक भी आ जाए, उसका मॉडल आ जाए, एयर आ जाए, इंजन आ जाए, एयर वर्दी आ जाए, लेकिन कोई नई फील्ड नहीं ऐड हो सकती, फील्ड रिमेन्स फिक्स। अगर यहाँ 6 फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो थ्रू आउट द टेबल 6 ही फील्ड रहेंगी। वो ये बात समझा रहा है। रिकॉर्ड्स बढ़ाए जा सकते हैं, रिकॉर्ड्स का मतलब है अगर एक एंटिटी मजीद बढ़ गई तो वो बढ़ सकती है, बट फील्ड्स जो है वो नहीं बढ़ सकती। बेटा ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। एयर वर्दी बोलियन है, हाँ, Y और N बोलियन है। तो ये बात भी मैंने तुम्हें बता दी, डेटाबेस भी तुम्हें बता दी। डेटाबेस का हमारा इस्तेमाल कहाँ होता है? भाई देखो, स्कूल है तो स्कूल में बच्चों के लिए, स्टूडेंट और एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स के लिए, बुक्स की रिकॉर्ड के लिए लाइब्रेरी में, पेशेंट रिकॉर्ड्स हॉस्पिटल में डेटाबेस इस्तेमाल होती है, कस्टमर का रिकॉर्ड बैंक में। तुमसे पूछ सकता है कि भाई ये इनकी वो क्या है, एप्लीकेशन एरियाज क्या है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये यहाँ यहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी चीज पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए हो सकते हैं। ठीक है। एयरपोर्ट या रेलवे के ऊपर जो बुकिंग और रिजर्वेशन होती है उसके लिए होते हैं। एम्प्लॉय रिकॉर्ड एट द ऑफिस, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स पे होते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी वेबसाइट पे, उन सब की डेटाबेस होती है। यहाँ तक बात समझ में आती है बच्चों? इज दैट क्लियर? तो डेटाबेस की डेफिनेशन बता दी, एक डेटाबेस के अंदर एक या एक से ज्यादा टेबल होते हैं ये बता दिया, एक डेटाबेस के टेबल में रिकॉर्ड होता है और उसकी फील्ड होती है। ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि डेटाबेस के अंदर जो डाटा आप डालते हो, जो भी डाटा डालते हो, उस डाटा की कुछ टाइप्स होती हैं। अगर वो खालिसतन टेक्स्ट है, नाम वाम है, तो टेक्स्ट है। अगर कोई एड्रेस हो गया या ईमेल हो गया, अल्फान्यूमेरिक लिख देना। अगर एक सिंगल कैरेक्टर है, जैसे आप लिख रहे हो मेल के लिए M, तो फिर उस वक्त आप जो डाटा टाइप इस्तेमाल करना, कैरेक्टर करना। अगर आप फील्ड के अंदर यस नो डाल रहे हो, दो वैल्यूज में से कोई एक डाल रहे हो, तो बूलियन इस्तेमाल करना। अगर आप फील्ड के अंदर नंबर डाल लो, नंबर,
यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, जैसे इंजन है, इंजन के लिए मैं डेटा टाइप क्या सिलेक्ट करूंगा, बताना मुझे। इंजन के लिए मैं डेटा टाइप क्या सिलेक्ट करूंगा, इंजन के लिए, एयर के लिए इंटीजर ही करूंगा ना, कोई डेसिमल तो है नहीं। इंजन के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, डेटा टाइप। ठीक है बच्चों। और अगर कहीं पे ऐसा आ जाए कि देखो जैसे यहाँ पर उसने बताया ना कि भाई इंटीजर वो होगा, एक होल नंबर होगा विदाउट डेसिमल पॉइंट, नंबर फॉर्मेटेड एज फिक्स्ड विद जीरो डेसिमल प्लेसेस, कोई भी डेसिमल नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर मेरे पास मेरी फील्ड में कहीं डेसिमल नंबर आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक आया था ना जिसको हमने रियल लिखा था, इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें इंटीजर ही है, और इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी इंटीजर है, इसमें इसमें भी इंटीजर ही है। ऐसा आ सकता है, कोई ऐसा सवाल आ सकता है जिसके अंदर फील्ड में जो वैल्यू दी गई हो डेसिमल में दी गई हो, जैसे यहाँ दे रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे तो ये डेसिमल है, इट कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट। तो अगर हम प्राइस में लिखने जाएंगे तो प्राइस के लिए फिर हम क्या कहेंगे, प्राइस के लिए कि प्राइस हमारे पास रियल ही है। ठीक है। और डेट एंड टाइम भी हो सकता है, अभी आपने देखा पीछे एक एग्जाम्पल गई थी, उसमें कहीं डेट का जिक्र था, मैंने भी देखा था डेट का जिक्र था। तो अगर आपके टेबल में कहीं पे डेट डली हुई हो, ये रहा, अराइव्ड, अराइव्ड, तो अगर हम अराइव के लिए जाएंगे तो अराइव की डेटा टाइप जो, तो यहाँ पर ये बात मैंने बताई आपको कि अराइव्ड है, अराइव के ऊपर ये जो नजर आ रहा है आपको 28 9 समथिंग, तो ये है इस जेंडर बुलियन, जेंडर में एम एफ आ रहा है तो बुलियन ही इस्तेमाल होगा। सही है। ठीक है, जेंडर में ये इस्तेमाल होगा। तो बेटा ये तो बातें हमने सारी कर ली, डेट टाइम वाली बात बता रहे थे, ये भी बता दिया, तो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसके अंदर प्राइमरी की बात होनी थी, प्राइमरी की भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ईच रिकॉर्ड विद इन अ टेबल कंटेन्स डाटा अबाउट अ सिंगल आइटम। तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की इज अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड, ये एक मार्क का हमेशा लिखने को आ जाता है। ठीक है। ईच प्राइमरी की कंटेन्स अ यूनिक वैल्यू, हर प्राइमरी की में एक यूनिक वैल्यू हो सकता है। तो यही वाली एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिखाई थी कि इस पूरी में कोई भी प्राइमरी की है, तो इसका जवाब नहीं था क्योंकि सारी चीज़ें रिपीट हो रही थी। तो यहाँ पर हम बुक आईडी जो है वो अपने तौर पे प्राइमरी की ले सकते हैं। तो ऐसा भी सवाल आता है कि जिसमें वो बोलता है कि कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट हो, आप खुद से सिलेक्ट करो। तो फिर आप खुद से भी बता सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि फील्ड देखनी पड़ती है कि किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। ठीक है। मतलब फिर आपको टेबल को देख कि वो टेबल किस चीज से रिलेटेड है, और उसी चीज से रिलेटेड फिर आपको नाम देना पड़ता है। अब मैं आपको अगर दिखाऊं पेज नंबर 1, आइडेंटिफाई अ फील्ड दैट विल बी द मोस्ट प्राइमरी की। ठीक है। तो इसमें तो नजर आ रहा है, मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल दिखाता हूँ जिसमें प्राइमरी की नहीं होगी,
और वो कहेगा कि यार प्राइमरी की बनाओ। ऐसा एक या दो दफा सवाल आया है। लेट मी चेक, अगर मुझे मिल जाए यहाँ पे। अभी तक तो जो सवाल जितने नजर आ रहे हैं मेरे पास वो हैं, हाँ यहाँ पे आ सकता है। कहता है एक्सप्लेन वाई द गिव द नेम ऑफ दैट वुड बी यूज्ड, एक्सप्लेन वाई द सेंचुरी माइनस डिसाइड सेंचुरी। एक सेकेंड इसमें, लेट मी चेक, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं। एक सवाल नजर आया मुझे, अगर ये सवाल प्राइमरी की ले ले। एक मिनट देना मुझे। चलो वो जो मैं बात कर रहा हूँ सवाल की ऐसे दिखाने की जिसमें हमें सिलेक्ट करनी होती है, वो जब पास पेपर करेंगे तो उसी के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक तो ये जो था ना, जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ये उसका, किसका, डेटाबेस का एक पार्ट था। यानी ये जितना कुछ पढ़ा चुका हूँ इससे रिलेटेड तुम्हारे पास 4 मार्क का सवाल तो आ जाता है, जितना ये पढ़ाया ना तुम्हें अभी मैंने। और 4 से 8 मार्क का सवाल आ जाता है। अब जो असल बकिया जो है, जिसके अंदर हमें ये भरना है, ये भरना होगा सारा, इस वाले को, ये वाला, इसको अब हम कहते हैं SQL। SQ, ये जितना अब आएगा हमारे पास, अब मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी जितना भी तुम्हें नजर आ रहा है उसके अंदर ये सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, SQL SQL SQL। अब मैं तुम्हें SQL पढ़ाने जा रहा हूँ, अभी तक मैंने तुम्हें डेटाबेस पढ़ाया था। ठीक है, तो SQL की तरफ आते हैं जरा। SQL स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें SQL के बारे में बताता हूँ। पहले हम SQL की तरफ चलेंगे। ये वाला टॉपिक हमारा इसका किसका, डेटाबेस का, यहाँ खत्म होता है। अब नया टॉपिक SQL स्टार्ट होगा।